क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़े में फेंका गया एक फटा हुआ कपड़ा आपके लिए एक बहुत ही शानदार और हाई प्रॉफिट बिजनेस की चाबी हो सकता है? जी हां, आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए कम लागत वाले होलसेल और रिटेल बिजनेस के अवसर को डिकोड करने वाले हैं। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ब्रांडेड गारमेंट्स के बाजार में बिल्कुल लीक से हटकर काम करती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, सरप्लस गारमेंट का रहस्य, एक छिपा हुआ अवसर। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, एक शर्ट जिसमें छेद हैं, जिसे फैक्ट्री ने रिजेक्ट करके फेंक दिया है, वो कैसे एक शानदार और हाई मार्जिन बिजनेस की नींव बन सकती है? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही फैक्ट्रियों का बचा हुआ और डिफेक्टिव माल असल में एक बहुत ही तगड़ा मुनाफा देने वाला व्यापार है। चलिए समझते हैं कि यह जादू आखिर होता कैसे है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तिरुपुर का पैमाना, भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु के तिरुपुर में 5 से 6 हजार से भी ज्यादा फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं। और ये सिर्फ लोकल बाजार के लिए नहीं बना रही हैं, बल्कि यहां से होजरी और गारमेंट्स दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अब जरा सोचिए, जब प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल पर हो रहा है, तो वहां से निकलने वाला सरप्लस या अतिरिक्त माल भी तो पहाड़ों जितना होगा, राइट? लेकिन ये सरप्लस आखिर आता कहां से है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट कंपनियां हमेशा अपने ओरिजिनल ऑर्डर से थोड़ा एक्स्ट्रा माल बनाती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को 100 पीस का ऑर्डर मिला है, तो फैक्ट्री जानबूझकर 110 पीस बनाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी चेक के दौरान अगर कुछ पीस रिजेक्ट हो गए, तब भी उनका मेन ऑर्डर शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जब 100 पीस का ऑर्डर पूरा हो जाता है, तो ये जो 10 एक्स्ट्रा फ्रेश और कुछ डिफेक्टिव कपड़े बच जाते हैं, उन्हें स्टॉकिस्टों को नीलामी में बेच दिया जाता है। बस यहीं से जन्म होता है इस सरप्लस मार्केट का। सेक्शन 3, सरप्लस का ABC, इन्वेंट्री को बांटना। अब नीलामी में खरीदा गया ये सारा माल एक जैसा तो होता नहीं। स्टॉकिस्ट इसे बहुत ही बारीकी से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली है ए कैटेगरी। ये बिल्कुल फ्रेश और 100% साफ सुथरा माल होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। फिर आती है बी कैटेगरी। इसमें आपको बहुत ही मामूली, न के बराबर दिखने वाले डिफेक्ट मिलेंगे, जैसे कोई एक्स्ट्रा धागा निकलना या हल्का सा दाग, जिसे कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा। और तीसरी है सी कैटेगरी। इसमें साफ तौर पर दिखाई देने वाले डिफेक्ट होते हैं, जैसे कपड़े में छेद होना या सिलाई में कोई बड़ी प्रॉब्लम। जाहिर है, हर कैटेगरी का अपना एक अलग कस्टमर बेस और अपनी अलग कीमत होती है। सेक्शन 4, सप्लाई लोकेशन की मैपिंग, कहां से खरीदें। अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तिरुपुर में यूं ही भटकना नहीं है। अगर आपको प्रीमियम स्टॉक चाहिए, यानी ए और बी कैटेगरी का बेहतरीन माल, तो सीधे कदरपेट या रायपुरम इलाकों का रुख कीजिए। लेकिन अगर आपका फोकस बहुत ही सस्ते, भारी डिस्काउंट वाले माल पर है, यानी सी कैटेगरी पर, तो आपको सीधा सी कॉलोनी जाना चाहिए। ये छोटी सी ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन किसी भी नए बायर का बहुत सारा वक्त और पैसा बचा सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 5, डिफेक्ट को मुनाफे में बदलना, वैल्यू कीमिया। अब देखते हैं कि वो छेद वाली शर्ट असल में मुनाफा कैसे कमाती है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, सी कैटेगरी का डिफेक्टिव माल खरीदिए, जो आपको कौड़ियों के भाव लगभग 35 रुपए प्रति पीस में मिल जाएगा। स्टेप 2, इसे किसी लोकल दर्जी के पास ले जाइए। वो इसे रिपेयर करेगा और उस डिफेक्ट पे कोई बढ़िया सा डिजाइनर स्टिकर या पैच लगा देगा। स्टेप 3, अब इस रिपेयर किए गए कपड़े को एक शानदार नए तरीके के बॉक्स में पैक कर दीजिए। इसका पूरा लुक ही बदल जाएगा। और फाइनली स्टेप 4, इसे किसी लोकल स्टॉल या फुटपाथ पर बेच दीजिए। आप यकीन मानिए, 35 रुपए की वो डिफेक्टिव शर्ट अब इतने अट्रैक्टिव मार्जिन पर बिकती है कि आप हैरान रह जाएंगे। एक साधारण से कपड़े की वैल्यू यहां कई गुना बढ़ जाती है। सेक्शन 6, सफर की शुरुआत, जमीनी हकीकत। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप सिर्फ दूर बैठकर इस बिजनेस को नहीं चला सकते। इस व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए, सही सप्लायर्स को पहचानने के लिए और माल की क्वालिटी खुद चेक करने के लिए आपको तिरुपुर में जाकर खुद कुछ समय बिताना ही पड़ेगा। वहां की जमीनी हकीकत को समझना, वहां के मार्केट को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। बिना इस ग्राउंड वर्क के कोई भी नया इंसान शुरुआत में गलतियां कर सकता है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसे कौन से लोकल मार्केट्स हैं जो इन अपग्रेडेड और किफायती कपड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? असली मौका सिर्फ तिरुपुर से माल खरीदने में नहीं है। असली मौका तो उस सस्ते और अच्छे माल को सही कस्टमर तक पहुंचाने में है। तो क्या आपको लगता है कि ये छिपी हुई इकोनॉमी किसी भी लोकल मार्केट की पूरी तस्वीर बदल सकती है? अपने आइडियाज जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही शानदार बिजनेस इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।